हेलो गाइस, आज मैं अपने पापा के घर का ब्लॉग दिखाऊंगी। तो भाई के लिए मैंने पराठा लिया था और देखिए मैं स्कूटी से घर पहुंच गई हूँ। आज मैं ब्लॉग बनाऊंगा, सोच रहा हूँ। आज मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगा। अरे वो बना रहा था पराठा, ये बिस्किट चाइनीज। अंदर एंट्री मैंने ले ली है और देखिए अब क्या क्या होता है। सबसे पहले तो मुझे भूख लगी, तो सबसे पहले मैं किचन में जाती हूँ। आइए देखा कंबल दिलवाए हैं 300 रुपए का कंबल। हाँ साफ तो हो गया, बहुत गंदा था, 3-4 साल से धुला नहीं था। बहुत स्टाइल किया है, सब यहाँ भी रहता है, कोई लाइट नहीं जलाता। बहुत दुख कष्ट झेले हैं मम्मी ने। अब सही है, घर में सब अच्छा माहौल हो गया, सब सही है पहले से। पापा भी अब ठीक हैं, अच्छे हैं। तो पहले जैसा माहौल नहीं रहा, थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले इतनी खुशियाँ नहीं थी हम लोग के घर में। पराठा लाए हैं, बहुत फेमस पराठा, इसका सस्ता का सस्ता फेमस। मेरा पैसा निकल आया, पन्नी में रखता हूँ मैं कभी-कभी पैसे। देखिए आरती क्या कर रहा है। आरती तुम तो मेरा यार लाइक करती हो, है ना? मैं तो यहाँ हर दूसरे दिन पहुँची रहती हूँ। एक तो भूख लगती है, मैं बनाती हूँ और अब तो घर का खाना खाने का बहुत मन करता है। तो जब भी मन करता है मैं चली आती हूँ, एनी टाइम यहाँ पे चली आती हूँ। भूख लगती है तो बाहर का खाना मन नहीं करता है खाने का, तो मैं पापा के घर चली आती हूँ दिन में। मेरी छोटी बहन है और पहले मैं जब घर पे रहती थी तो मुझे बाहर जाने का मन करता था, पूरी दुनिया देखने का मन करता था। कुछ भी जब चार दीवारी में रहती थी तब एक रूम बना हुआ था, अब तो पापा ने 3 मंजिला बनवा लिया है, 2-3 मंजिला हो गया है और एक दूसरा प्लॉट है तो वहाँ पे बनवाना है अभी। पापा ने अभी शुरुआत नहीं की है, मैंने पापा से बोला है कि बनवाना चालू कर दो वहाँ पे। तिवारीगंज में पापा ने लिया है, टाइम हो गया 7-8 साल हो गया और अभी स्टार्ट नहीं किया बनना, अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देखिए मैं कढ़ाई में खा रही थी, मेरी आदत है बचपन की, कढ़ाई में खाती रहती हूँ। तो हाँ, मैं मतलब जब घर में चार दीवारी में बंद रहती थी मुझे कुछ भी पता नहीं था कि बाहर क्या चीज़ें हैं। मुझे देखने का मन था कि बाहर क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, और अब तो पता चल गया है तो अब मुझे घर में ही रहने का मन करता है। तो प्लीज़ आप लोग ना कभी फैमिली को मतलब ऐसे नहीं कि आप फैमिली से दूर रहो, अलग रहो किराए पे या हॉस्टल में, तो अपने फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। तो मन करता है कि भाई बहन के साथ ही टाइम स्पेंड करें, मम्मी पापा के साथ ही रहें और घर से बाहर ना जाएं कहीं, क्योंकि इतनी दुनिया मतलब मैंने देख ली है और ऐसे ऐसे लोग मेरी लाइफ में मिले हैं जो मतलब किसी के ऊपर, मैंने सबके ऊपर विश्वास किया लेकिन सभी ने मेरा विश्वास तोड़ा। तो अब मतलब किसी के ऊपर भी मैं एटलीस्ट अपने दोस्त जो भी थे उनसे मैंने दोस्ती तोड़ दी है, क्योंकि मैंने एक मेरी फ्रेंड थी, उनको मतलब उनको ज़रूरत थी 20,000 की, वैसे ज़रूरत नहीं थी, वो ऐसे ही लूटने के लिए मांग रही थी, वो कई लोगों से लूटती थी, तो मुझसे भी उसने मांगा और हम लोग को 1 साल की दोस्ती को हो गया था। तो मतलब हमने सोचा था कि चलो ठीक है, अगली मांग रही है तो ज़रूरत होगी। तो उसने कहा था कि मुझे बिजली का बिल जमा करवाना जहाँ उसकी मम्मी रहती हैं, तो उसने 20,000 मांगा। तो मैंने पापा से भी नहीं पूछा, या पापा से मेरी उतनी बात नहीं होती थी, मतलब थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो दोनों में उतनी बनती नहीं थी। पापा से मेरी उतनी बातचीत नहीं होती थी, बहनों से भी उतनी बातचीत नहीं होती थी, कुछ घर में दिक्कतें थी इस वजह से। तो मुझे बाहर ही पसंद था, तो वो उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। तो उसने 20,000 मांगे, मैंने उसको दे दिया। उसके बाद जब मुझे ज़रूरत पड़ी किराए के लिए तो अगली बंदी ने मुझे नहीं दिया, ऊपर से मुझे गाली दी कि मैंने तुम्हारे पे इतना एहसान किया है
तब से मैंने कसम खा लिया मैं दोस्ती यारी कभी नहीं करूँगी किसी के साथ, और पैसे का लेन देन तो बिल्कुल नहीं करूँगी। और किसी जेंट्स के ऊपर भरोसा मत करिए, किसी लेडीज़ के ऊपर भी। अदर जो घर के बाहर रिलेटिव्स हैं, यहाँ तक कि मैं अपनी रिलेटिव्स को भी इतना कुछ भाव नहीं देती हूँ। मतलब इतना, मतलब कि भाव का क्या मतलब, किसी से बोलती नहीं हूँ ज़्यादा, कि अपने मतलब मेरे भाई बहन ही मेरी अपनी फैमिली है। पापा मम्मी बस इतने लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 बहन 1 भाई और मम्मी पापा। इसके अलावा मैं कोई रिलेशन नहीं मानती हूँ आज की डेट में, क्योंकि सभी आजकल पैसे के मतलब पैसे के ही बल पे आपसे बात करेंगे। जब तक आपके पास पैसा है तभी तक आपके साथ आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ तक कि मैं बाहर भी रही तो कोई रिलेटिव्स का फ़ोन नहीं आया। पापा चलो गुस्सा थे, लेकिन कोई अदर रिलेटिव फ़ोन करके पूछ सकता था, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि क्या हाल है, सब ठीक है, बाहर रह रही हो ठीक है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं पूछा। फिर पापा से मैंने सॉरी बोला और घर में फिर मैं रहने लगी। तो पापा ने कहा ऊपर रहो जाके, तो वहाँ पे फिर मैंने मना कर दिया था। तो मैंने कहा ठीक है आएंगे। तो पापा को मतलब एक किराएदार मिल गए थे, तो उन्होंने ऊपर रख दिया किराएदार को। तो अभी वो लोग रह रहे हैं, जब वो लोग हट जाएंगे तो मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। और उसके बाद मेरी पहले शादी भी तय होने वाली थी, तो मतलब वो सही नहीं था लड़का, और मतलब एक लव मैरिज थी। तो पापा ने कहा था शादी करा दे, तो वो बंदा कमाता नहीं था, तो इस वजह से तो मैंने मना कर दिया था। मतलब मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए ना, सब मुझे यूज़ करने के लिए, पैसे से या चाहे जैसे सब यूज़ करने के पर्पज़ से आए हैं। जो जिनका काम निकला उन्होंने अपना काम निकाल लिया। यहाँ तक कि एटलीस्ट दोस्तें भी ऐसी मिली जो सिर्फ अपना काम निकालती थी। जब तक मेरा अच्छा है तब तक वो लोग साथ देंगी, और जब देखेंगे कि आपका कुछ नहीं है, मतलब आपके पास कुछ नहीं है, पूरी तरीके से आप नील हो चुके हो ना, तो वो एक फ़ोन कॉल तक आपको नहीं करेंगी। तो ये आजकल की ऐसी दुनिया है। तो अपनी फैमिली को छोड़ के या किसी अदर बंदे के ऊपर अपना दिमाग लगाइए। कब अपना मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे के ऊपर आप विश्वास कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं बिल्कुल अपने फैमिली से दूर हट के दूसरे के ऊपर विश्वास कर लेती थी, और मेरे पापा अभी भी ऐसा करते हैं। मतलब कोई भी रिलेटिव्स हुआ उनके ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, वही मेरे अंदर भी आदत थी। तो खैर अब तो पापा का अपना चल जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब अगर पैसा दे भी दिए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उनका अपना अलग मैटर है। हम उतना मतलब नहीं इंटरफेयर करना चाहते हैं पापा के उसमें। पापा कुछ भी करें, किसको भी कितना पैसा दें। तो पापा को भी बहुत धोखा मिला है, लेकिन कहते मैं 3-4 बार अगर ऐसा हो तो संभल जाना चाहिए, लेकिन पापा क्या है दया भावना दिखा देते हैं, वही चीज़ है। लेकिन मैंने ठान लिया है कि नहीं, अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है मुझे। कोई आज आपको बताऊं कि आज मेरा कोई इस टाइम फ्रेंड नहीं है, और ना मैं बनाना चाहती हूँ। मेरे बस मेरी बहन ही मेरी फ्रेंड है, मेरी खुद की अच्छी फ्रेंड है वो, तो मैं उसी को फ्रेंड मानती हूँ। कोई दोस्त यार नहीं बनाती हूँ। सब लूटने के लिए रहते हैं। किसी को स्कूटी चाहिए घूमने के लिए, तो पैसा है तो उसको घुमाते रहो, उसके ऊपर खर्चा करते रहो। तो सब जब तक आपके पास पैसा रहेगा तभी तक आपको पूछेंगे। उसके बाद जब ज़रा सा आपको ज़रूरत पड़ेगी कि इस हेल्प के लिए हम उस बंदी को बुला ले, तो नहीं आएगा। या तो एटलीस्ट लड़कों में भी अगर आप कॉल करेंगे तो वो भी नहीं, एंड टाइम पे जिस टाइम हमें ज़रूरत होगी उस टाइम बंदा नहीं दिखाई देगा या बंदी नहीं दिखाई देगी। तो फिर ऐसी दोस्ती का क्या मतलब है? इससे ऐसी दोस्ती तो तोड़ देनी चाहिए। कभी रिलेटिव्स को भी इतना मतलब अपनी लाइफ में इतना नहीं वो करना चाहिए कि वो सर पे चढ़ के बोले। बहुत हम लोगों ने झेला है, पूरी फैमिली ने बहुत झेला है। अब इतना तो डीपली मैं नहीं बताऊंगी, बट ये है कि इतना झेल करके आज हम लोग पूरी भाई बहन, आज जो हंसी हम लोग के चेहरे पे, तो एक स्ट्रगल जो हम लोगों ने भाई बहन ने किया है, तो वो उसका नतीजा है कि आज हम लोग खुश हैं। लेकिन तुम्हारे हाथों में फिनिशिंग
और भगवान करे ऐसा चलता रहे हम लोग की लाइफ में, हंसते खेलते हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ें। और देखेंगे, पापा देख रहे हैं, अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो शादी करा देंगे। और पहले तो पापा लाए थे बहुत रिश्ते, कहते थे कि शादी कर लो, तो यही सब लड़ाई झगड़े से मैं परेशान हो गई थी, तो मैंने मना कर दिया था। हमने कहा कल को मारेगा मुझे भी ऐसा वैसा, तो फिर मैंने मना कर दिया था। तो अब मैं खुद कहती हूँ कि पापा मेरी शादी करा दो, मैं शांति से लाइफ जीना चाहती हूँ, दुनिया से बहुत परेशान हो गई हूँ, तो इस वजह से। तो अब देखो पापा शादी करा दें, आई होप। लेकिन कहते ना किसी किसी की किस्मत सही नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, तो किस्मत के ऊपर होता है शादी होती है कि नहीं होती है। तो देखते हैं कि अगर लिखा होगा तो शादी होगी, नहीं लिखा होगा तो शादी नहीं होगी। कोई नहीं, अपना कर्म करते रहो, कर्म का फल जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छा कर्म आप करिए, किसी के साथ बुरा ना करिए। तो वह बहुत ही दोस्तों के ऊपर मैंने विश्वास किया, इतना उन लोगों के लिए किया, और एंड टाइम पे वो लोग मेरी पीठ पीछे बुराई करती थी। भाई मेरा पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे, उन लोगों ने मतलब बहुत बुराई की पीठ पीछे। तो जब सुनने में आया कि अरे देखो मेरे सामने तो अच्छा बोलती हैं, उसके बाद पीठ पीछे मेरी बुराई करती हैं, इतना मैंने उनके लिए इतना किया, मतलब दिल से मैं उनको मानती थी, अपनी दोस्तों को, अपनी बहन तक मानती थी, लेकिन सारी दोस्तों ने मेरे साथ दगा किया। कोई भी हो, सिर्फ कॉलेज की ही फ्रेंड ऐसी, कॉलेज की नहीं मीन्स स्कूल टाइम की फ्रेंड ही ऐसी थी ठीक ठाक, जो अपने साथ लंच शेयर करती थी, सब कुछ था। मेरी मम्मी लंच नहीं दे पाती थी कुछ रीज़न की वजह से, तो अपने साथ लंच शेयर करती थी, तो वही मानती थी, वही मेरी अच्छी दोस्त थी जो पहले स्कूल टाइम में थी जब हम लोग बच्चे थे। लेकिन अब मुझे अकल आ गई, थोड़ा सा मतलब दिमाग आ गया कि नहीं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो जितना झेला है तो अकल आ गई पापा के समझाने से, तो मैं समझ नहीं रही थी। कई दोस्तों को तो मैं घर अपने पापा के यहाँ भी ले आती थी लड़कियों को, लेकिन वो भी सब ऐसे गद्दार निकली बाद में जब कोई ज़रूरत पड़ी तो इसीलिए मैं आज की डेट में दोस्त यार नहीं रखती हूँ। यहाँ तक कि मेरी बहन जो है वो भी, उसकी भी मतलब है फ्रेंड, लेकिन वो बात नहीं करती किसी से, कि उसको भी पता है कि वो सब अपना काम निकालने के लिए बात करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तें ठीक होती हैं, आप लोग एक दो दोस्त बने, वैसे आप लोग की लाइफ है, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है, सभी से धोखा मुझे मिला है, इस वजह से मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ। और सबकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ ऐसा हो। सभी के पास अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, मुसीबत के टाइम साथ में खड़े होते हैं। लेकिन मेरे साथ तो मुझे ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला है आज तक, और अब तो मैं दोस्ती करना भी नहीं चाहती। अब तो बहुत डर लगता है दोस्ती नाम से, अदर कोई रिश्ते के नाम से। यहाँ तक कि शादी भी होगी ना तो डर लगेगा कि कैसा मिले, कैसा हो, लूटने वाला ना हो, ऐसा हो, बहुत डर लगेगा। केयरिंग हो, जॉब वाला बंदा मिल जाए तो ठीक है, शांति से यार लाइफ बिताऊँ, बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। अब शांति से संस्कारी लड़की की तरह बाहर की दुनिया मैंने देख ली है, बाहर बहुत बेकार। अगर आप अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हो तब तो घूमने फिरने जाओ, नहीं तो फिर नहीं है, दोस्तों के साथ नहीं। दोस्तों के साथ जाओ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाँ ठीक हो तब, नहीं तो ऐसे तो नहीं जाने वाला है। वो आप ही का फिर खर्चा कराएंगे, जब तक देखेंगे हाँ पैसा है तभी तक वो जाएंगे साथ में। जब पैसा नहीं होगा, आप नहीं खर्चा करोगे तो सीधा मना कर देंगे कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ काम आ गया है। अब लाइफ में पहले से बहुत ही अच्छी हो गई है, अब ऐसे ही चलता रहे, अब कोई परेशानी ना आए, सब फैमिली खुश रहे मेरे। तो आज मैंने घर का ब्लॉग डाला है, और मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो डिलीट हो गई थी, तो इस वजह से मैंने नहीं डाल पाई थी।
यहाँ पे लगा नहीं, अगर कोई हो तो भेज सकते हैं इससे, तो इस वजह से ये लगना ज़रूरी है। अपने क्या कर फैमिली रखूँ? बस ये 4-5-6 लोग चलो, ही आरती चाय मेरी बनाओगी लाइफ क्या? में इम्पोर्टेंट रखते हैं, उन्हीं के लिए मैं चलो इसको करती पढ़ हूँ। ले। बाकी कोई नहीं मेरे बनाओगी? लिए वैल्यूएबल नहीं रखता है कोई, चलो इवन चाय मतलब कोई रिश्तेदार भी मैं देखिए जरा उनको तो। कुछ नहीं मानती हूँ। पापा कहते ये हैं इनको नमस्ते कर पेंट लो, सेक उनको रही हो। नमस्ते कर लो, वही पीठ पीछे पता है छुरा भोंकते हैं, मैंने देखा है, लेकिन आधा भी पापा कुछ की इग्नोर बस कर देते कलाकारी हैं, कर रही। कहते हैं अरे जाने दो, अच्छा कोई नहीं, एक तो ये वही लोग शुभम ने हम लोग लोहे को का बहुत इधर रख झिलाए दिया है हैं। ना। हम लोग ने बहुत देखा है, दुनिया देख ली है, अब पूजा लहंगा कौन बनाएंगी किसका खुद ही। कैसा है, रिश्तेदार सब देखा है, अरे लेकिन बाप रे पापा बाप। नहीं मानते हैं, बताओ तब भी नहीं मानते, इग्नोर कर देते हैं। तो कोई नहीं है, जैसा चल रहा है ला चलने दो, बना लेकिन देंगे वाली रिश्तेदार को मशीन मैं में बे। बिल्कुल अच्छा अपने ये पैर लंबाई के तो ठीक बराबर है ना, भी नहीं हाँ मानती हूँ, बस अपने लंबाई ठीक है, परिवार बस ये अपने कमर होते से हैं थोड़ा बस। सा बड़ा है ना कमर में। इलास्टिक डाल देंगे और क्या। रिलेटिव्स तो और ज़्यादा ऐसे ही होते ला हैं। दे दो ना, बना देंगे आज। क्या खाक बना पाओगे? 32 कमर है ना, 32 कमर बना तो देंगे। मैं जो भी कमाती हूँ अपने भाई बहनों के लिए ही कमाती हूँ, बस अच्छे से चलो उन इतना लोग की सही लाइफ नाप लो, चलती इंची रहे टेप तो बस। दिए थे हम। बस थोड़ा मेरा सा क्या था है, जो कटकर मतलब इतना निशान लगा अच्छे दो यहाँ रहेंगे तो तक, अच्छा कोई हाँ ये इंसान इतना मिल सही, जाएगा इतना दे तो दो। शादी इतना पापा करा इलास्टिक देंगे। जाएगा। हाँ इलास्टिक वो वाली नहीं जो बस हम सोच शादी रहे हैं के ना, लिए पहले मना इसमें करती इलास्टिक थी, अब लगवा करके देखो हो जाए यहाँ पे अच्छे एक से बड़ा सा हुक, शादी, जो पैंट में हुक किसी नहीं के साथ लगता कोई वो अच्छा लगवाते हैं, मतलब बंदा ताकि मिल अपना जाए, कमर के हिसाब से जॉब करने उसको वाला, हुक लगा केयरिंग दिया हो, करेंगे। जॉब करता हो बंदा, अच्छे से संस्कारी लड़कियों की तरह अच्छे से शादी करके उसके घर पे रहूँगी। नीचे का घेरा भी वैसे ठीक है ना, नीचे का घेरा ठीक है, बस ऊपर का है। कि ज़्यादा है घेरा? घेरा तो ज़्यादा जितना ही रहेगा उतना ही अच्छा रहता है। तो ठीक, तो मैं बस ये कमर से थोड़ा ये देखिए लहंगा था बहन का, ठीक रहता तो कह रही थी इसको बनवाने के लिए। इतनी पतली कहाँ। उतने बदले नहीं मगर ठीक है उस हिसाब से। स्टोन नहीं लगा, कट तो हो जाएगा। वही तो बोल रहे हैं, स्टोन ये यहाँ लगा है, नहीं तो- यहाँ पे थोड़ी लगा है। कहो तो ये धागा निकाल दूँ, ये सिल लेते हैं हम अपने हाथ से। नहीं नहीं तो ना निकालो ना, कट हो जाएगा। हाँ अरे लाओ, दो हम कर लेंगे, लाओ। चाहे तो इसको लेस निकाल करके यहाँ इलास्टिक लगा देना चाहो तो। सिर्फ यही इलास्टिक थोड़ी ना पूरे में लगेगा। अच्छा आंटी को पूजा सुकून तो होगा ही। सुगंधित को मार जला बर्तन। अभी जा रहे इसकी वीडियो बना लेंगे। उसकी बना ले जा। ये देखिए गाइस, चाय बनाने वहाँ खाना मार रहा है। तुम भी खाली बैठी रहा करो, रे लगा लिया करो। कितनी अच्छी नेल पॉलिश सुखा दोगे, मेरी सारी नेल पॉलिश सूख गई। हमने कहीं नेल पॉलिश हमारी बेवकूफी की वजह से सूख गई। कौन सी ये वाली? नहीं ये सूख गई पहले। हाँ तुम्हारी बेवकूफी से ही सूखी है, नहीं लगाती इसीलिए सूखती है। तुम भी लगा दो। पूजा कहीं से। ये देखिए भाई जो है अंधेरा काया है, चाय बनाने के लिए भगोना मांझ रहा था कि दीदी को चाय पिलाएंगे। चलो जरा कुछ बहुत अच्छा भाई, पता है जब छोटा था तो हम लोग की स्कर्ट पहन के डांस किया करता था, पूरे घर भर में इधर उधर उछला करता था, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर किया करता था, उसी रूम में ऐसे स्कर्ट घुमाया करता था, घूम घूम के ऐसे डांस किया करता था। यहीं पे छोटंका सा था तो ऐसे स्कर्ट हम लोग के पहन लेता था, हम लोग के बहनों की, और ऐसे शॉर्ट्स टाइप के घुटने तक जो थी, और वही डांस किया करता था। कुछ खाना तो मंगा लो, क्या मंगाओगे? ब्रेड? पहले बहुत शैतान था, कुछ नहीं खाता था, अब तो बड़ा हो गया, जिम्मेदार हो गया, अब शैतानी नहीं करता है ज़्यादा। मलाई खा रहा हूँ। तो बहुत पहले हम लोग सोचते थे बहुत शैतान निकलेगा ये, लेकिन ठीक है, जब देखता है ना इस परिस्थिति घर की देखता है तो इंसान सही हो जाता है, समझने लगता है, और एक तो बहुत बचत करता है। अब तो भाई ने अकाउंट भी खुलवा लिया है, तो उसमें पैसा सेव करेगा भाई। पापा नहीं खुलवा रहे थे तो मैंने इसको पैसा दिया, मैंने कहा जाओ अकाउंट खोल के और सेविंग करो। पापा कह रहे थे अभी मत खुलवाओ, मतलब अकाउंट खुलने पे फोर्स नहीं कर रहे थे, तो मैंने फोर्स किया इसको कि अपना भी एक अकाउंट रखो, उसमें सेविंग करो। तो सेव इसके बचपन से ही करता है बंदा, और मेरा भी खर्चा ना हो
तो मतलब बहुत ही कम खर्चा करता है। तो जब भी मैं आती हूँ इन लोग के लिए खाने पीने के लिए ले आती हूँ, फ्रूट्स में या कुछ खाना पीना होता है तो ले आती हूँ। तो पैकेट वाली जाके ले आओ, रखी रहेगी, हम भी कभी कभी खा लेंगे। जाओ। अभी तो बीकॉम आई थिंक बीकॉम फर्स्ट ईयर है भाई का शायद, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं भाई की, तो पढ़ाई करता है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और कहता है कि बहन को तुमने बिगाड़ दिया है मोबाइल दे के। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो मैंने एक छोटा मोबाइल बहन को दे दिया था ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, तो हमेशा कहता रहता है बहन को तुमने बिगाड़ दिया मोबाइल दे करके, दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, तो सीरियल देखा करती है कुछ ना कुछ। तो वही भाई कहता है कि तुमने बिगाड़ दिया इसको, मोबाइल दे करके दिन भर सीरियल देखा करती है, हॉरर मूवी देखा करती है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी टाइम है देखने का, बाद में कहाँ, बाद में इंसान अपना जॉब देखता है, अपना कमाता है, फिर उसी में बिज़ी रहता है। अभी नहीं देखेगी छोटी तो कब देखेगी। वो भी तो अच्छी होती है। मूंगफली वाली खाने का मन नहीं कर, हमको वही वाली खाने का मन कर रहा है जो लंबा लंबा रहता है, जो भी हो ठीक लगता है। नहीं बड़ा बड़ा सेव नहीं है, मतलब ठीक लगती है, नहीं सेव ज़्यादा नहीं भी नहीं अच्छी लगती। तो मतलब जो रोटी खाता है हम खाते हैं। हाँ जो अच्छी लगे लिया, चाट साथ खाने के लिए। हाँ नहीं ज़्यादा मोटी भी नहीं रहती है, जो जो तुम्हें अच्छी लगे लिया। यहाँ तक कि पापा के जो दोस्त यार थे वो भी हम लोग के साथ बहुत गद्दारी किए हैं। तो मतलब पापा को मैंने बताने की कोशिश की कि पापा ये बंदा ठीक नहीं है और ये ऐसे हैं, ये अंकल ऐसे हैं, तो पापा ने इग्नोर कर दिया। उनको तब हम लोग छोटे छोटे थे तो पापा को समझ में नहीं आता था कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो इग्नोर कर देते थे, हम लोग की बातें ही नहीं सुनते थे। तो मतलब अगर घर में अगर लड़कियां हों तो अलाउ ना करें, अच्छे दोस्तों को ही अलाउ करें। कुछ पापा के ऐसे दोस्त थे जो ठीक नहीं थे, उनकी नज़र सही नहीं थी और पापा को बस लूटने का काम करते थे, पैसे से या जैसे भी लूट सके। पापा के बहुत दोस्त ऐसे हैं और कुछ लोगों से तो अब पापा बात नहीं करते हैं, लेकिन कई लोग हैं अभी भी। अब पापा ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, अब घर में मोबाइल ले लेते हैं, चलाया करते हैं, फैमिली से मतलब रखते हैं, ज़्यादा दोस्त यार से मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि वो लोग भी एंड टाइम में पापा के काम नहीं आते हैं। कई लोग जो है पापा का पैसा ले लिए हैं, लेकिन मतलब उन लोगों ने पैसा नहीं वापस किया पापा का, तो पापा भी इस चीज़ से गुजर चुके थे। मुझे भी उतना नहीं, बाद में अब पता चला, मुझे बाद में जब बात होने लगी पापा से तब पता चला कई लोग हैं पापा के दुश्मन, जो वो मतलब पैसा ले करके पापा ने मांगा तो उन लोगों ने पैसा भी नहीं दिया पापा को, तो पापा उनसे बात नहीं करते हैं। मेरे पापा ने बहुत हेल्प की लोगों की, लेकिन वो लोग फिर गद्दारी कर जाते हैं, पीठ पीछे फिर बुराई करते हैं। जैसे आज की डेट में मेरी दोस्तें मेरी बुराई करती हैं, सेम ऐसा ही मेरे पापा की भी बुराई लोग करते हैं। जब फ़ायदा दिखता है तब सब चले जाते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि हम जो भाई बहनों में बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है। मतलब हम लोग का कोई भी मतलब दोस्त है, कोई फ्रेंड बन गया है तो मेरा भाई मेरे पापा से नहीं बताएगा, तो ऐसा होता है। तो ये चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम लोग से टूट गई है, जैसे ग्लास टूट गया है, तो कोई भाई जो बता देते हैं कि मार खाएगी बहन, तो भाई में ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें मतलब छुपा देता है, पापा को नहीं बताता था कि बहन डांट ना खाए इस वजह से। और हम लोग भाई की बातें छुपा देते थे कि आज ये घूम रहा था, आज ये गेम खेलने गया था, तो ऐसा कुछ नहीं, आज अपना दोस्तों के साथ टहलने गया था। तो हम लोग आपस में ही मतलब बातचीत करके सुलझा लेते हैं चीज़ें। तो जो चीज़ गलत होती है कि इसके साथ कब घूमो, या भाई जैसे गलत मतलब दोस्त यार है जो गेम खेलते हैं पबजी और बाकी चीज़ें, वो दिन भर घूमा करते, पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, तो उन लोग को हम मतलब भाई को हम लोग समझाते हैं कि हाँ नहीं, ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे आगे चल के काम आए। एक या दो दोस्त अच्छे रखो, बाकी फालतू लोगों को मत रखो।
आराम ये लोग बस खत्म करने के लिए कितना मिल जाए खाने कितना मिल जाए एक दिन ना हम लोग खाना बनाया जाएगा क्या ले आएंगे तुम क्या सूजी डालती है आटा आटा डाल सूजी डालते हैं करारा करना और आटा आटा नहीं डालते आटा डालेंगे बेकार हो जाएगा ना थोड़ा सा पड़ता है तुमने डाल किसी ने डाला था स्कूल में को कला पता नहीं उसके में जा रहे हैं पहले तो मैं बहुत ही पागल टाइप की थी, घोंदड़ थी, कुछ पता ही नहीं था। अब बाहर रह के सब पता चल गया है, कुछ भी नहीं पता था क्या गलत है क्या सही है। शाम को पहनोगी ना तो 4 तारीख को सुबह से बनाना शुरू कर कुछ भी नहीं जानती थी मैं, कुछ भी नहीं जानती थी बाहर के बारे में। भरोसे तो नहीं रह सकते नहीं पहले बना जो जैसा कहता था काम करती चली जाती थी। ये कह रहे हैं जो हमें इसके ऊपर तो पहले मैंने स्टार्टिंग में जाना वहाँ तो से अपने सामने बनवा लेना है कि पढ़ाई नहीं की, फिर उसके बाद पापा यहाँ लाके यहाँ पे एडमिशन पैसा बना के दोगे पापा ने करवा दिया था। तो लॉर्ड मेहर से मैंने पढ़ाई की है यहाँ पे। और पापा जो है जहाँ पे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से साइकिल से पापा पहले चलते थे, तो साइकिल से ही मतलब हम दोनों बहनों को आगे साइकिल पे बैठा के या ले करके जाते थे, बैग ले करके। और बहुत दूरी मतलब सेक्टर जे में रहते थे, अलीगंज सेक्टर जे में रहते थे। तो वहाँ से अप डाउन जो स्कूल का जो अप डाउन वाला था आना जाना, और पापा को फिर ऑफिस जाना, तो पहले ओवर टाइम पापा करते थे, लाइट वाइट का आई थिंक कोई काम करते थे, इतना याद नहीं है। तो हम लोग को सरकार की तरफ से दिया गया था रूम पहले, तो उसका रेट मतलब उसका पता नहीं क्या प्राइस था आई थिंक। चलिए वीडियो अब ख़त्म हो गई है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी या नहीं बताऊंगी।